एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन 2025 की। आज है हमारा डे 10। डे 9 में हमने पढ़ा था AACR2 के बारे में, जो कि एक कैटलॉगिंग की टेक्निक थी। डे 10 में हम पढ़ेंगे विषय शीर्षक निर्माण की विधियाँ। कल किसी ने मुझसे कहा था कि हेडिंग डाल देने के लिए, तो हेडिंग तो शायद मैं डालती हूँ पर वो मिट जाता होगा। तो आज आप कॉपी में नोट कर लें। सबसे पहले जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वह है विषय शीर्षक निर्माण की विधियां, मेथड ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें ना दो सबसे मेन जो मतलब मेन इसका प्रकार दो है। एक तो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, लिखिएगा SLSH, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। इसका जो प्रयोग है वह मध्यम और छोटे पुस्तकालय में किया जाता है। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का फर्स्ट प्रकाशन 1923 में सीयर्स द्वारा किया गया था। 1923 ईस्वी में सीयर्स द्वारा इसका फर्स्ट प्रकाशन किया गया था। अभी ये फिलहाल मुद्रित स्वरूप CD-ROM कंप्यूटरीकृत व ऑनलाइन में भी उपलब्ध है। ठीक है, जो सेकंड है हमारा वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, LC हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, LCSH। ये विश्व के प्राय सभी देशों में यूज किया जाता है। जो सबसे पहले यह 1897 में लाइब्रेरी कांग्रेस में विषय निर्धारण हेतु प्रकाशित किया गया था। ठीक है, विषय के निर्धारण हेतु लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में 1897 में ये पहली बार प्रकाशित हुआ। 1914 में इसका दूसरा खंड, 1914 में ये 2 खंडों में आया, यानी कि 2 वॉल्यूम में। फिर 1989 में इसका 12वां जो एडिशन था वो 3 वॉल्यूम में आया। और आज की डेट में यह भी मुद्रित स्वरूप CD-ROM के रूप में, ऑनलाइन रूप में उपलब्ध है। 2014 में ये लगभग 2014 में इसका 37वां एडिशन जो था वो PDF के रूप में आया था। 2014 में 37वां एडिशन PDF के रूप में था। ठीक है, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के वेबसाइट पे मौजूद है। और इसमें साप्ताहिक अद्यतन होता रहता है, यानी कि बदलाव होता रहता है। करंट इसका जो रूप है वो हमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के वेबसाइट पे जाके हम इसका हर साप्ताहिक अद्यतन को देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। चलिए, तो अब चलते हैं हम आज के मुख्य विषय की तरफ। विषय शीर्षक निर्माण विधि में ये 2 हमने पढ़ा। विषय शीर्षक निर्माण की जो सबसे मेन विधि है चेन प्रोसीजर, नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद। श्रृंखला प्रक्रिया, श्रृंखला प्रक्रिया विषय निर्माण विधियां में आज हम पढ़ेंगे चेन प्रोसीजर, श्रृंखला प्रक्रिया। ठीक है, बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है, आसानी से समझ आ जाएगा आप लोगों को। रंगनाथन साहब द्वारा दिया गया था ये। इसे इंग्लिश में बोलते हैं चेन प्रोसीजर। ठीक है, चेन प्रोसीजर। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। टेक्निकल जो वर्क शुरू होता है लाइब्रेरी में वह कहाँ से शुरू होता है? वर्गीकरण से। ठीक है, वर्गीकरण में हम क्या करते हैं? वर्गीकरण में हम करते हैं पुस्तकों को कृत्रिम नंबर देते हैं। पुस्तकों को आर्टिफिशियल नंबर, कृत्रिम नंबर आपने देखा होगा। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो श्रृंखला प्रक्रिया है ना, ये रंगनाथन साहब द्वारा दी गई थी, CCC। इसे हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण में हम क्या करते हैं? पुस्तकों का कृत्रिम नंबर देते हैं। ठीक है, अब जब हम पुस्तकों को कृत्रिम नंबर दे देते हैं तो उससे हमें और क्या फायदा होता है कि जो हम कैटलॉगिंग करते हैं वर्गीकरण के बाद, जब हम जो सूचीकरण करते हैं वो छोटे से कार्ड पे करते हैं, छोटे से कार्ड पे। अब जब हम ये कृत्रिम नंबर दे रहे हैं ना, तो एक बड़े से हेडिंग को कार्ड पे लिखना उससे ज्यादा आसान है ना वर्गांक को लिखना, कृत्रिम नंबर को लिखना। ठीक है, क्लास नंबर को लिखना इस पे। तो ये हमारा सूचीकरण हमने किया। ठीक है, अब वापस से पुस्तकों का जो कृत्रिम नंबर है, ठीक है, पुस्तकों के कृत्रिम नंबर से वापस से जो उनका नेचुरल नाम जो था, प्राकृतिक नाम, अगर मान लीजिए कि मेरा नाम गार्गी है
यानी कि मेरा नाम नेचुरल नाम मान लीजिए गार्गी है और उसको कृत्रिम नंबर 60 जो मेरा रोल नंबर है मान लीजिए दे दिया गया, ठीक है। तो ये तो वर्गीकरण हो गया, ये मेरे नेचुरल नाम को कृत्रिम नाम देना वर्गीकरण हो गया। लेकिन मेरे कृत्रिम नाम से वापस मेरे नेचुरल नाम को ढूंढना, ये क्या हो गया, ये चेन इंडेक्सिंग भी इसको बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगी। चेन प्रोसीजर की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। तो चेन प्रोसीजर क्या आपको समझ आ गया कि पहले तो वर्गीकरण से हम कृत्रिम नंबर देते हैं, ठीक है, और कृत्रिम नंबर से वापस अपने नेचुरल नाम में प्राकृतिक नाम पुस्तकों को कृत्रिम नंबर से पुनः प्राकृतिक नाम देना क्या कहलाता है, श्रृंखला प्रक्रिया। समझ आया आप लोगों को? पहले तो हमने वर्गीकरण किया था बुक का, उससे हमने बुक को कृत्रिम नंबर दिया था, और वापस जब हम पुस्तकों के कृत्रिम नंबर को जिस प्रक्रिया द्वारा वापस प्राकृतिक नाम में लेके आते हैं उसे हम कहते हैं श्रृंखला प्रक्रिया। आगे और समझ में क्लियर होती जाएंगी बातें जैसे जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए 22:51.44, ठीक है, ये क्या है, किसी बुक का कृत्रिम नाम है, ठीक है। वर्गीकरण के बाद हमने इसे वर्गांक प्रदान किया कृत्रिम नाम में, और इसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है भारत का सार्वजनिक पुस्तकालय। इस भारत का सार्वजनिक पुस्तकालय, यह किसी किताब का नाम था, हमने वर्गीकरण के बाद इसे ये नंबर दिया था। अब वापस से इस नंबर से जब हमें इस नाम को प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, चेन प्रोसीजर के थ्रू इस नाम को प्राप्त करेंगे, ठीक है। यह सीसीसी के अंतर्गत कार्य करता है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, याद रखिएगा, यह सीसीसी के अंतर्गत काम करता है। ACR2 में से लगाने की जरूरत नहीं है, अंतर्गत कार्य करता है। हालांकि इसका प्रयोग हुआ था ब्रिटिश लाइब्रेरी में, शायद वो देखना पड़ेगा, पर अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है इसका चेन इंडेक्सिंग। चेन इंडेक्सिंग इसकी का दूसरा नाम है। और किसने इसे डिवाइस किया था, यानी इसके प्रणेता कौन थे? हाँ, सही गेस किया है आप लोगों ने, जो मन में आपके नाम आ रहा है, डॉक्टर SR रंगनाथन जी, ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन इसके प्रणेता थे। और ये कब आया था, 1938 में इनकी बुक आई थी। 1938 में इनकी किताब, इनकी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में उल्लेख किया गया, चेन प्रोसीजर का 1938 में, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ना ये भी देखने में आएगा कि 1934 में इसे फर्स्ट टाइम डिवाइस किया गया, यानी कि बनाया गया, 1934 में इसको बनाया गया। लेकिन बुक जो इसका डॉक्यूमेंटेशन था फर्स्ट टाइम 1938 में, इनकी पुस्तक जो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग था, बुक आपने लिखा भी होगा पहले में, उल्लेख किया गया। तो देखिए कैसे कृत्रिम नाम से हमने इसमें भारत का सार्वजनिक पुस्तकालय, जो इसका नेचुरल नाम था, यहाँ पे हम आए, सीसीसी के अंतर्गत कार्य करती है। दूसरा नाम इसका, दूसरा नाम चेन इंडेक्सिंग है, प्रणेता डॉक्टर SR रंगनाथन। 1938 में ये किस पुस्तक में आया था, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब श्रृंखला प्रक्रिया जो है वो किसका किया जाता है, ये जो प्रक्रिया है ये किससे बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है क्लास नंबर, जैसा कि आप लोग ऊपर भी देख रहे हैं, क्लास नंबर मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को, वर्गांक। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि श्रृंखला प्रक्रिया किससे बनाई जाती है, और आया भी हुआ है। तो श्रृंखला प्रक्रिया जो है वो क्लास नंबर से बनाई जाती है।
ना ही बुक नंबर से बनाई जाती है, ना कॉल नंबर से बनाई जाती है। ठीक है, आपको ऑप्शन देगा कि श्रृंखला प्रक्रिया किससे बनाई जाती है, क्लास नंबर, बुक नंबर, कॉल नंबर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, वर्गांक, क्लास नंबर से बनाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा वर्गांक से बनाई जाती है। और ये क्या किस चीज में यूज होता है, कृत्रिम भाषा से अलग अलग प्रकार से सेम ही बात को अलग अलग तरह से क्वेश्चन में पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए हर तरह से आप इसे याद रख लीजिए। कृत्रिम भाषा को प्राकृतिक में भाषा में बदलने के लिए, प्राकृतिक भाषा में बदलने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, बदलने के लिए। और इसके माध्यम से क्या बनाया जाता है, इसके माध्यम से क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। क्लास इंडेक्स एंट्री क्या होता है, इसके माध्यम से क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है। ओके, बनाई जाती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। क्लास नंबर में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और कृत्रिम भाषा को प्राकृतिक भाषा में बदलने के लिए, और इसके माध्यम से क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है। और क्लास इंडेक्स एंट्री क्या होती है हम आगे अभी देखेंगे। अब देखिए क्लास इंडेक्स एंट्री क्या होती है। ठीक है, क्लास इंडेक्स एंट्री, इससे भी लगभग एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। क्लास इंडेक्स एंट्री, ओके, क्लास इंडेक्स एंट्री क्या है, यह एक प्रकार की एंट्री है, यह एक प्रकार की प्रविष्टि है सीसीसी के अंतर्गत। यह एक प्रकार की प्रविष्टि है जो किसी विषय या वर्ग को दर्शाता है। ओके, विषय या वर्ग को दर्शाता है। ठीक है, और उस वर्ग से संबंधित सामग्री को खोजने में मदद करता है। सामग्री यानी कि उस पाठ्य पुस्तकें वगैरह को खोजने में मदद करता है। ओके, तो अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। क्लास इंडेक्स एंट्री जो है क्या है, यह एक प्रकार की प्रविष्टि है जो हम ट्रिपल सी में सीसीसी में पढ़ रहे थे शुरू से कि एंट्री है। एंट्री वही जो हम एंटर कर रहे थे कैटालॉग कार्ड पे, जो किसी विषय या वर्ग को दर्शाता है, जो किसी भी विषय, कोई भी हो सकता है, सामाजिक विज्ञान ले लीजिए, एल मेडिसिन ले लीजिए, कुछ भी, जनरलिया ले लीजिए, लाइब्रेरी साइंस लीजिए, कोई भी एक विषय को दर्शाता है और उस वर्ग से संबंधित सामग्री यानी और उस वर्ग से जो भी संबंधित पुस्तकें हैं उसे खोजने में मदद करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री। अब इसको आप एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आपके पास कोई एक बुक है। ठीक है, कोई एक बुक है, जो बुक है कंप्यूटर साइंस की। ओके, आपके पास कोई एक किताब है जो है कंप्यूटर साइंस की बुक है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, क्लास इंडेक्स एंट्री के अंतर्गत आप इसको एक वर्ग प्रदान करेंगे। ठीक है, जो प्री गिवन है हमारा कि ये इस वर्ग का है, इस वर्ग का है, तो कंप्यूटर साइंस को क्या होगा ना, एक वर्ग के रूप में दर्शाया जाएगा, एक वर्ग के रूप में दर्शाया जाएगा, एक वर्ग के रूप में दर्शाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उस वर्ग से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, ठीक है, इस वर्ग से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उसको इस एंट्री के तहत सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि एक विषय की सारी किताबें हमें एक जगह पे मिल जाती है। यही होता है क्लास इंडेक्स एंट्री। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्लास इंडेक्स एंट्री आप लोग समझ गए हैं। चलिए फिर से वापस चेन इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। चलिए चलते हैं वापस से चेन
प्रोसीजर, चेन इंडेक्सिंग, श्रृंखला प्रक्रिया, तीनों ही नाम है इसके, उसको हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। क्लास इंडेक्स एंट्री से, क्लास इंडेक्स एंट्री CIE शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, से किसी भी प्रलेख और प्रलेख सुन के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बुक्स वगैरह की बात हो रही है, जो भी लाइब्रेरी में अवेलेबल मटेरियल है उसकी बात हो रही है। प्रलेख के वर्गांक से विषय शीर्षक हेतु प्रयोग में लाते हैं। इसी को चेन इंडेक्स एंट्री को, जो है चेन इंडेक्स, जो चेन प्रोसीजर है उससे हम क्यों यूज करते हैं, तो क्लास इंडेक्स एंट्री से, चेन इंडेक्स से किसी भी प्रलेख के वर्गांक से बिना, एक मिनट ये यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करिएगा, ये चेन इंडेक्स एंट्री नहीं था, ये चेन प्रोसीजर था, यहाँ पे श्रृंखला प्रक्रिया लिख दीजिएगा, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। श्रृंखला प्रक्रिया से प्रलेख के वर्गांक से विषय शीर्षक के रूप में लाते हैं। वही सेम चीज है जो मैंने अभी बताया कि वर्गांक दिया रहता है और उससे जो हम उसके नेचुरल नाम मिलाते हैं उसी को बस घुमा फिरा के बताने, क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे विषय शीर्षक हेतु प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। और ये करता कौन है, इसको संशोधित कौन करता है, इसको आधुनिकीकरण कौन करता है, कब 1938 में गए रंगनाथन साहब इसको बना के, अब वही तो चीज नहीं चली आ रही होगी ना, ऐसे कोई ना कोई अद्यतन तो करता होगा, तो इसको अद्यतन करता है DRTC, डॉक्यूमेंट रिसर्च, डॉक्यूमेंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस संस्था के बारे में भी, जब हम संस्था के बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ये क्या करता है, यह अद्यतन करने का कार्य करता है। किसको, यह अद्यतन करने का क्या कार्य करता है, चेन इंडेक्स को, ठीक है, याद रखिएगा, यह अद्यतन करने का कार्य करता है। आप अपने फुल सेंटेंस में लिखिएगा, जो आप बाद में पढ़े तो आपको कॉपी पढ़ के समझ आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख तो रही हूँ, लेकिन मैं साथ में पूरा का पूरा प्रोनाउंस करके आपको बताती हूँ, तो आप अपने कॉपी में वैसे ही लिखिएगा, जो आप बाद में पढ़े तो आपको ऐसे क्लिक हो जाए। अब यह अद्यतन करने का कार्य करता है, मान लीजिए बाद में आप पढ़ रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप यह किस चीज को अद्यतन करने का काम करता है, तो जिस हिसाब से आप नोट्स बनाते आए हैं, जो आपको समझ आता है, आप उस हिसाब से अपनी नोटबुक में से नोट करिएगा, ठीक है। और चेन इंडेक्सिंग का आधुनिक स्वरूप जो है, आधुनिक स्वरूप इसी का वो है पॉप्सी, POPSI, जो डिवाइस किया गया था, यानी कि जिस मतलब जो ढूंढा गया था, कह सकते हैं डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य द्वारा, डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य, ठीक है, भट्टाचार्य के द्वारा इसे ढूंढा गया था, याद रखिएगा। चेन इंडेक्सिंग में, चेन प्रोसीजर में, श्रृंखला प्रक्रिया में 5 स्टेप होते हैं, सॉरी 6 स्टेप होते हैं, श्रृंखला प्रक्रिया में 6 चरण, और जो ये है पॉप्सी, इसमें 9 चरण होते हैं, ठीक है, पॉप्सी में 9 चरण, ओके। फटाफट से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, एक बार और बता दूं, श्रृंखला प्रक्रिया से किसी भी प्रलेख के वर्गांक से, यानी कि जो उसका वर्गांक है उससे हम उसके नेचुरल शीर्षक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। DRTC द्वारा इसका आधुनिकीकरण किया गया, अद्यतन किया गया, डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। आधुनिक स्वरूप जो है इसका पॉप्सी है, जो कि डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य जी द्वारा लाया गया, और श्रृंखला प्रक्रिया में 6 चरण होते हैं और पॉप्सी में 9 चरण होते हैं। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए फटाफट से। अब देखिए लिंक, कड़ियां, इसमें ना कड़ियां, ये एक महत्वपूर्ण टर्म है। श्रृंखला प्रक्रिया में 4 प्रकार की, प्रक्रिया में 4 प्रकार की कड़ियां होती है,
कड़ियाँ जिसको हम लिंक बोलते हैं, लिंक समझ रहे हैं ना, जोड़ने वाली चीज़ों को हम लिंक बोलते हैं, कड़ियाँ बोलते हैं कि कड़ियाँ या फिर लिंक्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है मिथ्या कड़ी, हिंदी लिख रही हूँ, साथ में हिंदी ना बहुत बार क्या होता है ना कि अलग अलग ट्रांसलेशन भी होता है, तो मूलतः ये जो पुस्तक है वो इंग्लिश में है, तो हम बेटर होगा कि आपको जब भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना वो बाइलिंगुअल में मिलेगा। ठीक है, तो आपको जब भी कोई भी तरह का कंफ्यूजन हो हिंदी पढ़ के, तो आप जाओ और एक बार उसका इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में हमेशा सही दिया हुआ रहता है। ठीक है, टर्म्स वगैरह। तो फर्स्ट है मिथ्या कड़ी, मिथ्या कड़ी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स लिंक, फॉल्स लिंक, मिथ्या झूठ, झूठा लिंक जिसे कुछ सिद्ध ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं फॉल्स लिंक। दूसरा है अखोज कड़ी, अखोज, नाम से बहुत स्पष्ट है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे ना तो नाम से ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। इसको होता है अनसाउट लिंक, अनसाउट लिंक। ओके, इसके बाद है खोज कड़ी, खोज कड़ी जिसको हम कहते हैं साउट लिंक। मेन हमारा यही है गेम चेंजर, साउट लिंक, इसी से हमें मिलता है प्राकृतिक नाम, लेकिन यूज हम करते हैं ना, मतलब उसको भी हम प्रक्रिया के थ्रू ही आएंगे। और जो लास्ट है वो है अप्राप्त कड़ी, यानी जो प्राप्त ही ना हुआ, अप्राप्त कड़ी जिसे हम कहते हैं मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक। कहीं कहीं पे इसे ना स्यूडो लिंक भी बोला गया है, बट आप ये याद रखना मिसिंग लिंक। ठीक है, अगर मिसिंग लिंक ना दिया हो तब स्यूडो लिंक पे आप जाना, स्यूडो लिंक। ठीक है, मिथ्या कड़ी, अखोज कड़ी, खोज कड़ी और अप्राप्त कड़ी। मिथ्या लिंक देखिए, मिथ्या लिंक आप कैसे पहचानोगे कि मिथ्या लिंक है? योजक चिन्ह, PMEST मैंने पढ़ाया था ना, सेमीकोलन वगैरह और कनेक्टर्स, जब योजक चिन्ह से खत्म हो, योजक चिन्ह दिख जाए, आप समझ जाना कि ये मिथ्या कड़ी है। अभी मैं आगे एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी, लेकिन जैसे आपको योजक चिन्ह दिखे ना तो आप समझ जाना कि अच्छा ये मिथ्या कड़ी है। ऐसे ऑप्शन में क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा कि मिथ्या कड़ी पहचानने कैसे पहचानते हैं, तो ऑप्शन दिया होगा कि योजक चिन्ह और भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो योजक चिन्ह देख के आप उसमें टिक मार देना। ठीक है, या फिर अगर चेन इंडेक्सिंग में योजक चिन्ह से खत्म हो तो फिर वो कौन सी कड़ी होगी, तो मिथ्या कड़ी होगी। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अखोज कड़ी, इसमें क्या होता है ना कि पाठक के द्वारा पाठ्य पुस्तक को खोजने की बहुत कम चांसेस होते हैं, उस लिंक से ना कोई नहीं आता है बुक ढूंढने के लिए। ठीक है, तो अनसाउट और साउट लिंक है कि इसी से पाठक को जो पुस्तक है वो इसी लिंक से मिलेगी। ठीक है, और अप्राप्त कड़ी, जो प्राप्त नहीं होता है वह अप्राप्त कड़ी मिसिंग लिंक में डालते, जो मिसिंग होता है। अब इसका फटाफट से 6 जो चरण है ना, मतलब कैसे चरण बोल सकते हैं या फिर इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम तोड़ते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना? अगर नहीं लिया था तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर स्क्रीनशॉट्स लेना, मैं बोलना भूल गई कि आप स्क्रीनशॉट्स ले लो। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्लास नंबर को एक श्रृंखला के रूप में लिखते हैं। ठीक है, एक काम कर, चलो आप लिख लो, आपके कॉपी में तो रहेगा, मुझे याद ही है। क्लास नंबर को यानी कि वर्गांक को एक श्रृंखला के रूप में लिखते हैं, एक श्रृंखला के। नोट कर लो, जब एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको समझ आता जाएगा। क्लास नंबर को एक श्रृंखला के रूप में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक क्लास नंबर के सामने, प्रत्येक क्लास, ये लिख देती हूँ क्लास नंबर को, क्लास नंबर के सामने इज इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं, बराबर का चिन्ह जोड़ते हैं, लगाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्लास लगाते हैं और सबका यानी सब क्लास नंबर का प्राकृतिक नाम लिखते हैं, जो मैंने बताया था, प्राकृतिक नाम लिखते हैं। एक एग्जांपल आप कर लोगे ना, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज ना थ्योरी में बहुत टफ लगती है, जब आप उसको प्रैक्टिकल करते हो ना, अगर आपको कोई थ्योरी बताए क्रिकेट का कि अरे ये ऐसे होता है, ओवर इतने का होता है वगैरह,
आपको नहीं समझ आएगा ज़्यादा, लेकिन जैसे ही आप खेलते हो तो कितना ईजी हो जाता है। सेम चीज़ है इसके साथ भी कि ये जो टेक्निकल पार्ट है ना लाइब्रेरी साइंस का, सेम चीज़ है। थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है इस चीज़, बट जब आप करने के लिए बैठते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप है इस चरण में क्या करते हैं ना, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाकर इक्वल टू के चिन्ह को डाउन एरो से जोड़ते हैं। ठीक है, डाउन एरो जान रहे हैं ना, डाउन एरो इसको बोलते हैं, डाउन एरो, ये ऐसे से जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कड़ी की पहचान की जाती है, वही जो लिंक अंसाउ 4 आपको बताया ना, कड़ी की पहचान की जाती है। और फिफ्थ में अंतिम कड़ी से नीचे से ऊपर की ओर शीर्षक लिखना शुरू करते हैं। शीर्षक लिखना शुरू करते हैं और साउट लिंक यानी खोज कड़ी के माध्यम से क्लास इंडेक्स एंट्री बनती है। क्लास इंडेक्स एंट्री मैंने ऊपर बता दिया आपको, इंडेक्स एंट्री बनती है। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, इसका एग्जांपल मैं बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है। एक एग्जांपल देखेंगे हम और एग्जांपल को देख के आज की कक्षा को हम समाप्त करेंगे। चलिए एग्जांपल उठाते हैं। ये एक क्लास नंबर है, वर्गांक L45:421। ठीक है, और इसका नेचुरल नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स। ओके, ऑफ लंग्स इसका नाम। आपको ये दिया रहेगा, इससे आपको ये निकालना होता है। टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस को बोलते हैं टीबी ऑफ लंग्स। चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे। पहले हमें क्या करना था, श्रृंखला वाइज वर्गांक को लिख लेना था। ठीक है, L लिखा, L4, L45, L45 कॉलन L45:4, L45:42 और लास्ट में L45:421 ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे थे कि इज इक्वल टू का साइन लगाना है। चलो लगा देते हैं, इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे हम लग गया ये साइन। फिर क्या कह रहा था, ड्रॉप एरो से जोड़ना है हमें, तो ड्रॉप एरो से हमने जोड़ दिया। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना था ना, उसका क्लास नंबर लिखना था सबके आगे। तो L से होता है मेडिसिन, औषधि विज्ञान। ठीक है, हिंदी में लिख दो, दोनों ही लिख देती हूँ, औषधि विज्ञान। L मेडिसिन मैंने आपको बताया था ना, CC जब हम पढ़ रहे थे तो मेडिसिन। उसके बाद L4 जो है, L के बाद जो L4 है वो सांस की प्रक्रिया के लिए, CC की बुक अगर आपने किसी में देखी होगी कोलन क्लासिफिकेशन में, तो उसमें ऐसे ही बांटा हुआ है हर वर्ग को जाके। तो L4 जब हम ढूंढेंगे ना उसमें, तो उसमें आता है नंबर सांस प्रक्रिया की औषधि। सांस प्रक्रिया की औषधि। इंग्लिश लिखते जाओ, बहुत लंबा हो जाएगा, जगह नहीं बचेगा। मेडिसिन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेडिसिन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद है फेफड़ों की औषधि,
L45 का अर्थ है फेफड़ों की, देखो ये गहन होता जा रहा है धीरे धीरे, मैंने बताया था ना कि गहनता की ओर बढ़ता जाता है। सबसे पहले तो मेडिसिन ले लिया हमने, फिर मेडिसिन से सांस प्रक्रिया की औषधि, और सांस प्रक्रिया से भी कहा तो वो फेफड़ों की औषधि पे आए, यानी जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना वो गहनतम होता जाएगा। फेफड़ों की औषधि जिसे हम बोलते हैं मेडिसिन ऑफ लंग्स, ठीक है। उसके बाद है ये कॉलन का साइन, ये अनिस्ट फॉल्स लिंक है, मैंने बताया था अभी कि जहाँ पे योजक चिन्ह हो तो यहाँ पे है ना कॉलन, तो ये फॉल्स लिंक है, फॉल्स लिंक लिख लीजिएगा, फॉल्स लिंक। और फॉल्स लिंक के बाद फेफड़ों की बीमारी 4, जैसे आप 4 पे आओगे तो रहेगा फेफड़ों की बीमारी, डिजीज ऑफ लंग्स, फेफड़ों की, एक तरह से हम डिकोडिंग कर रहे हैं एक तरह से फेफड़ों की बीमारी। फिर है फेफड़ों की छुआछूत की बीमारी 4-2 पे, फेफड़ों के छुआछूत की मतलब इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लंग्स। इन्फेक्शियस कितना इजी लगता है सुनने में, छुआछूत लगता है कितनी बड़ी बीमारी है। फेफड़ों की छुआछूत की बीमारी, ओके। और उसके बाद लास्ट फेफड़ों का क्षय रोग, फेफड़ों का क्षय रोग जिसे हम कहते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स, ठीक है। ये अब हम लिंक ढूंढते हैं कि इसमें कौन सा है, तो ये तो मिल गया हमें औषधि विज्ञान एल के लिए, तो ये साउथ लिंक था, साउथ लिंक जिसे हम ईस्ट करी बोलते हैं, ये भी साउथ लिंक था, साउथ लिंक। फेफड़ों की औषधि ये भी साउथ लिंक था, साउथ लिंक। फॉल्स लिंक पहले लिख दिया हमने, ये भी साउथ लिंक था, साउथ लिंक, ये भी साउथ लिंक था, और ये साउथ हेडिंग, ये हमें मिल गई अपनी हेडिंग, साउथ हेडिंग, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने कैसे इससे इसको प्राप्त किया, तो देखिए कैसे प्राप्त किया। पहले तो हमने इसे तोड़ तोड़ के लिखा, L, फिर L के बाद 4, L के बाद L45, फिर कॉलन, फिर L454, L4542, फिर L45 कॉलन 421, ठीक है। इक्वल टू लगाया, ड्रॉप डाउन एरो से हमने इसे जोड़ा। अब देखिए CC कोलन क्लासिफिकेशन में जब आप जाओगे ना, L मैंने लिख पाया था वर्गांक, मेडिसिन के लिए होता है, ठीक है। तो औषधि विज्ञान की पढ़ाई हम जो L वाले में करते हैं, ठीक। अब इससे नीचे L4, तो L4 के लिए सांस प्रक्रिया की औषधि के लिए L4 कोडिंग किया है रंगनाथन साहब ने, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, ये सीसी की किताब से आ रहा है, ये हम अपने मन से नहीं कुछ भी लिख रहे हैं। कोलन क्लासिफिकेशन की जो किताब आती है हम उसी के थ्रू, कोलन क्लासिफिकेशन किताब में आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये जो कोलन क्लासिफिकेशन की किताब है ना, देख रहे हो आप सब, देखो इसी में चैप्टर वाइज L, देखिए शायद आपको दिख रहा हो, फिर भी देखिए ये L जो है ना कोलन क्लासिफिकेशन में L, ये मेडिसिन का चैप्टर है, ओके। L जो है वो मेडिसिन का चैप्टर है। और देखिए L के अंदर जब ये 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ L के अंदर 4, तो क्या है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिखाई दे रहा होगा आपको। L के अंदर जो 4 है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अब देखिए इसी 4 के अंदर ना आप ढूंढोगे 5, L4 के अंदर है L45 जो है लंग, ओके। तो लंग की जो औषधि होगी, सांस प्रक्रिया की जो औषधि थी वो उसके लिए था रेस्पिरेटरी L4, L45 फेफड़ों की औषधि के लिए हमने यहाँ पे लिया। फिर कॉलन जोड़ा तो वो फॉल्स लिंक आ गया, ठीक है। इसी तरह से आगे हम बढ़ते गए हैं। अब समझ आ गया L औषधि विज्ञान के लिए कहाँ से ला रहे थे, वो बुक भी आपने देख ली, थोड़ा बहुत आपको दिख भी रहा होगा उस वीडियो में, वो उतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है हमें अभी इस एग्जाम के
लिए L4 सांस की प्रक्रिया की औषधि, L45 फेफड़ों की औषधि, L45 कॉलन फॉल्स लिंक हो गया क्योंकि योजक चिन्ह था यहाँ पे, L45 कॉलन 4 फेफड़ों की बीमारी, L4542 फेफड़ों की छुआछूत की बीमारी यानी इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लंग्स, इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लंग्स। और लास्ट में L45421 जो है, इससे हमें साउथ हेडिंग मिल गया, फेफड़ों का क्षय रोग, ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स। ये तो मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए पहले, इसीलिए आपको पता था ना। अगर सिर्फ आपको ये दिया रहता तब आप उस बुक से ढूंढ ढूंढ के यहाँ तक पहुँचते, ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ लंग्स तक आप पहुँचते। तो ये थी हमारी चेन इंडेक्सिंग। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको यह कक्षा समझ में आई होगी। चेन इंडेक्सिंग क्या होता है आप समझ गए होंगे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अब आप कर पाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।